जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी, यानी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। इस साल जो सिलेबस से हट गया है पहला, लेकिन पहला आपका हो गया है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं आज तक जो भी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पिछले 5-10 वर्षों में जो बोर्ड एग्जाम में पुष्पी पादपों से लैंगिक जनन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन को लगाइएगा, क्योंकि आपका सपना है 70 में 70 लाने का। तो यदि 70 में 70 लाने का सपना है तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाकर जाना है। तो देखिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं उनको लाया हूँ और कहीं ना कहीं ये बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, जल परागित पादप का नाम बताइए। पहला क्या है क्वेश्चन, जल परागित पादप का नाम बताइए। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन उसमें जो आंसर सही होगा हाइड्रिला इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, वेलेसनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है। क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी छोड़ना नहीं है। और इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसको हल भी करना है। देख लीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको हल भी करना है, क्योंकि सपना है, यदि सपना है कि मेरा एक नंबर भी ना कटे ना, तो मैं लगातार आपके लिए वीडियो लाऊंगा जिसमें भरपूर क्वेश्चन आएंगे। यानी जैसे इस चैप्टर के ये महत्वपूर्ण है, हर एक चैप्टर के आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला जल परागित पादप का नाम बताइए। दूसरा, वेलेसनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम में होता है। अब देखिए, बीजांड का हुआ स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशल्क। अब देखिए, आवृत बीजी पौधे में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आप जानते हैं कि भ्रूणपोष में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, गुणसूत्र की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 3n होते हैं, यानी त्रिगुणित होते हैं। अब देखिए, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। अब देखिए, परागकोश के परागकण किससे भोजन प्राप्त करते हैं। यानी आपने नाम सुना होगा परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि जो परागकण होते हैं अंदर, उसको खाना पानी कौन देता है, भोजन कौन देता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेपिटम। तो टेपिटम आप लोगों ने सुना होगा कि टेपिटम क्या करता है कि विकासशील परागकणों को भोजन देता है। इसका राइट आंसर होगा टेपिटम। अब देखिए, निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है, जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा, जैसे कि ये मान लीजिए बीजांड का चित्र है, ऐसे बीजांड का चित्र रहता है आप लोगों में, ऐसे बीजांड का चित्र रहता है, तो ये बीजांड द्वार होता है और इसके ठीक विपरीत सिरे को क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। तो निभाग कहाँ रहता है, तो ऑप्शन में देगा निचली छोर या ऊपरी छोर, जैसे, यानी ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है सही। अब देखिए, आभासी फल, असत्य फल, नकली फल। देखिए, ये तीनों एक ही चीज़ है। आभासी फल क्या होता है, ये 1 नंबर में या 2 नंबर में कुछ पूछ सकता है। देखिए, आभासी फल क्या होता है, वास्तविक फल क्या होता है, मानसर फल क्या होता है। 2 आभासी फलों के नाम बताइए। सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। टेपिटम के कार्य बताइए। यानी जो भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनिषेक जनन क्या होता है, अनिषेक फलन क्या होता है, असंग जनन क्या होता है, बहुभ्रूणता क्या होता है, भ्रूण के विकास का वर्णन करिए, पर परागण से लाभ, स्वपरागण से लाभ। यानी ये सब कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में एकदम 100% आने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से श्योर हो जाइए और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और ये 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन है। और सबसे महत्वपूर्ण, भ्रूण के विकास का वर्णन करिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, इतना देख लीजिए। आभास इसमें से तो याद कर लीजिएगा। इसमें से ना आए क्वेश्चन तो आप आकर कहिएगा। इसमें से यदि ना आए 2-3, कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दे देता है। ये देखिए, अनिषेक जनन भी दे देता है, अनिषेक फलन भी दे देता है, असंग जनन भी दे देता है और बहुभ्रूणता, यानी कभी कभी चारों डाल देता है, चारों पूछ देता है आपसे।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि आपका सपना भाई बहुत बड़ा है। अब देखिए, भ्रूण कोष तथा भ्रूण कोष में अंतर लिखिए, यानी भ्रूण कोष क्या होता है और भ्रूण कोष क्या होता है और इनके बीच में जो अंतर होता है उसको लिखना है। अब देखिए, भ्रूण कोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया व कार्य बताइए। कितने नंबर का है? ये 3 नंबर का है। देखिए क्यों भ्रूण कोष क्या है, इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके विकास की प्रक्रिया को बताएंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और कार्य को बताएंगे तो 1 नंबर मिलेगा। ऐसे 3 नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए, लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द वांटेड क्वेश्चन है, हमेशा आएगा। देखिए, लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया यानी लघु बीजाणु क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका सचित्र वर्णन करिए, यानी इसके बारे में लिखिए और इसका चित्र भी बनाइए। अब देखिए, ये तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन आए और दोहरा निषेचन वहाँ पर न पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। दोहरा निषेचन हमेशा पूछेगा कि दोहरा निषेचन क्या होता है, कैसे होता है, समझाइए। अब देखिए, फल का निर्माण, दोहरा निषेचन, फल का निर्माण, प्लेसेंटा निर्माण, इसको भाई इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं देखा कि ये हमेशा पूछ रहा है, हर एक प्रैक्टिस सेट में दिया है प्लेसेंटा निर्माण। तो इन तीनों पर क्या लिखना है, आपको टिप्पणी लिखना है, और जब टिप्पणी कहीं भी नाम आ जाए बायोलॉजी में तो वो 3 नंबर का होता है। टिप्पणी कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का पूछता है। तो देखिए, दोहरा निषेचन क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। फल का निर्माण पर टिप्पणी लिखिए, और प्लेसेंटा निर्माण यानी प्लेसेंटा का निर्माण, फल का निर्माण और दोहरा निषेचन कैसे होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। ये 3 नंबर का है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है। त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, यानी 3 क्वेश्चन पूछा है, तो 3 नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए, परागण क्या है, पौधे में परागण के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए, यानी जहाँ भी टिप्पणी आ जाए 3 नंबर से वो कम नहीं है क्वेश्चन। तो परागण क्या है, यानी परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुँचना परागण है। यानी अब ये कितने प्रकार के होते हैं इसको लिखना है, स्वपरागण, परपरागण और भी जो अन्य है उसको भी लिखना है। अब देखिए, स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनाइए, यानी स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनाइए, जिसका भाग होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र, यानी जो ये भाग है इनको नाम भी लिखना है इनका। अब देखिए, परागकण क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, इसमें चित्र कौन कौन से पूछ सकता है, तो देखिए हम लोगों ने कौन कौन सा अभी चित्र देखा, तो देखिए लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का चित्र पूछ रहा है, स्त्री केसर का पूछ रहा है और परागकण का पूछ रहा है। और कहीं चित्र, और तो लगता है कि नहीं है कहीं चित्र, यानी ये चित्र पूछ सकता है, क्योंकि इसमें जो चित्र है वही पूछेगा आपसे। अब देखिए, बीज पत्रधार तथा बीज पत्रोपरिक, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पूछा कभी अंतर तो इसमें से जरूर पूछेगा कि बीज पत्रधार और बीज पत्रोपरिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद पूछेगा परिभ्रूणपोष तथा फलभित्ति में अंतर बताइए। इसके बाद अध्यावरण तथा बीज चोल में अंतर बताइए। अब देखिए, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों अंतर है आपके। अब देखिए, फल तथा बीजों का महत्व बताइए। फल तथा बीजों का महत्व बताइए कि फल से क्या हमको महत्व है, यानी फल का क्या महत्व है, एक पादप जगत के अंदर फल का क्या महत्व है और एक बीज का क्या महत्व है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, इसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। अब देखिए, परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, यानी जो परागकोश होता है उसका अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है, और उसमें जो नाम रहेगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आपको समय मिले, आप सोच रहे हैं कि मैं एग्जामिनर को लिख कर भी और एक छोटा सा चित्र बनाकर भी समझा सकता हूँ, तो बनाइएगा, क्योंकि उसमें तो एक चांस यानी 0.1% भी नहीं चांस बन रहा है कि आपका नंबर काट दे। यानी आपको यदि लग जाए कि यहाँ पर चित्र बनाना चाहिए, इसको मुझे ऐसे समझाना चाहिए, तो आप समझा सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, ये रहा हम लोगों का आज का प्रश्न, यानी कम से कम यहाँ पर 30 से 35 क्वेश्चन है जो आपको लगाना है और इसको लगा कर जाना है। क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि हमारा 100 में से 100 मार्क्स आए, 70 में से 70 मार्क्स आए, तो आप इसको लगा कर जाइएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर साल पूछा गया है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला
दिन अगला चैप्टर का आएगा क्वेश्चन, और जो महत्वपूर्ण रहेगा मैं उसको लेकर आऊँगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा जिनका सपना है 70 में 70 लाने का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।